तारीख 4 जुलाई 2022, जगह अमेरिका का इलिनॉय राज्य का हाईलैंड पार्क, समय सुबह 10 बजे, भारत में शाम 7:30 बजे। अमेरिका की फ्रीडम डे परेड देखने के लिए सैकड़ों लोग इस दिन इकट्ठा होते हैं। तभी अचानक एक हमलावर एक दुकान की छत से ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू करता है और इस हमले में 6 लोगों की मौत हो जाती है और 31 लोग घायल हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के टेक्सास के एक स्कूल में 18 साल के एक लड़के ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 18 बच्चों की जान चली गई थी और कुल 21 लोग मारे गए थे। उस घटना को बीते अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि अब फिर से ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें गोलीबारी करने वाला 22 साल का एक लड़का है जिसका नाम रॉबर्ट ई क्रीमो बताया जा रहा है और वो एक रैपर है। ये घटना भी अमेरिका में लगातार हो रही मास शूटिंग पैटर्न का एक हिस्सा है। कैसे, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या है अमेरिका के गन कल्चर की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में कितने देशों के पास कितनी सिविलियंस गन्स हैं। आइसलैंड के पास 100 लोगों पर 31 लोगों के पास सिविलियन गन्स हैं। फिनलैंड में 100 लोगों पर 32 लोगों के पास, कनाडा में 100 लोगों पर 34 लोगों के पास, सर्बिया में 100 लोगों पर 39 लोगों के पास और यमन में 100 लोगों पर 52 लोगों के पास सिविलियन गन्स हैं। और अब बात करें अमेरिका की, तो यहाँ 100 लोगों पर 120 लोगों के पास सिविलियन गन्स हैं। मतलब अमेरिका की 33 करोड़ की जनता पर 40 करोड़ गन्स हैं। दुनिया में करीब 86 करोड़ सिविलियन गन्स में से करीब 40 करोड़ अकेला अमेरिका लिए बैठा है। अक्टूबर 2020 में आए गैल्प सर्वे के मुताबिक 44% अमेरिकी यूथ उस घर में रहते हैं जहां बंदूकें हैं। इनमें से 1/3 यूथ के पास भी बंदूकें पाई गई हैं। आपको बता दें कि दुनिया में केवल 3 ही देश ऐसे हैं जहां बंदूक रखना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है: अमेरिका, ग्वाटेमाला और मैक्सिको। अब इतनी ज़्यादा गन्स अमेरिका के पास क्यों हैं और कैसे है, ये हम आपको बताते हैं। तो ये बात शुरू होती है तब से जब अमेरिका में अंग्रेज़ों का राज था। उस समय वहाँ परमानेंट सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी, इसलिए लोगों को अपनी और परिवार की सुरक्षा की चिंता होती थी। तो 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन के 2nd अमेंडमेंट के तहत अमेरिका नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार देता है और अमेरिका का यही कानून आज भी जारी है। और इसी के चलते आज अमेरिका में गन खरीदना सब्जी खरीदने जितना आसान हो गया है। अब आपको बताते हैं कि वहाँ गन खरीदने का प्रोसीजर आखिर क्या है। तो अमेरिका के द गन कंट्रोल एक्ट यानी कि GCA के मुताबिक राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए मिनिमम एज 18 साल और अन्य हथियारों जैसे कि हैंड गन खरीदने की मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए। बंदूक खरीदते समय खरीदार को फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें उसे अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, नागरिकता की जानकारी ये सब देनी पड़ती है। इस जानकारी को बंदूक बेचने वाले खरीदार की जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI से साझा करता है, जो बंदूक खरीदार के बैकग्राउंड की जांच करती है। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि अमेरिका में केवल समाज के लिए खतरनाक, भगोड़े, इंटॉक्सिकेटेड, बीमार और 1 साल से ज़्यादा जेल गए और 2 साल से ज़्यादा सज़ा भुगतने वालों को बंदूकें नहीं दी जाती है, यानी उन्हें वहाँ बंदूक खरीदने की इजाज़त नहीं है। अब आते हैं कि अमेरिका में लगातार हो रही मास शूटिंग पैटर्न आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि अमेरिका में बंदूक से हुई हिंसा की वजह से पिछले 50 सालों में 15 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये काउंट अमेरिका की आज़ादी के बाद से अभी तक जितनी भी वॉर्स हुई हैं उन सभी वॉर्स में मारे गए टोटल सोल्जर्स से भी ज़्यादा है। US सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC की रिपोर्ट के मुताबिक औसतन अमेरिका में हर दिन 53 लोगों की मौत गन की वजह से होती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 79% हत्याएं बंदूकों से होती हैं। गन कल्चर की वजह से अमेरिका में न केवल लोगों की हत्याओं के मामले बढ़े हैं, बल्कि इससे सुसाइड के भी केस बढ़े हैं। CDC की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में अमेरिका में बंदूक से 23,000 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया था। अब बात यहाँ ये समझने की है कि जब अमेरिका में गन कल्चर इतना बढ़ता जा रहा है और हर दिन इसकी वजह से करीब 53 लोग मर रहे हैं, तो इस पर कोई रोक क्यों नहीं
लगाई जा रही। तो यहाँ आपको बता दें कि इसके पीछे दो मेन रीजंस हैं। पहला रीजन है कि कई अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर वहाँ राज्यों के गवर्नर तक कल्चर को बनाए रखने की वकालत करते हैं, यानी कि इस गन कल्चर की साइड लेते हैं। जैसे कि थियोडोर रूजवेल्ट से लेकर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिमी कार्टर, जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप तक कई अमेरिकी राष्ट्रपति गन कल्चर की तरफदारी करते आए हैं। अब जब ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति ही इसके फेवर में होंगे तो इस पर रोक कौन लगाएगा। दूसरा मेन रीजन है गन लॉबी, जो इस कल्चर के बने रहने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 63,000 लाइसेंस गन डीलर थे, जिन्होंने उस साल अमेरिकी नागरिकों को 83,000 करोड़ रुपीस की बंदूकें बेची थी, यानी कि 83,000 करोड़। नेशनल राइफल एसोसिएशन यानी कि NRA अमेरिका में सबसे ताकतवर गन लॉबी है, जो वहां संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए जमकर पैसा खर्च करती है। और ये ताकतवर लॉबी ही गन कल्चर को खत्म करने के लिए लाए गए नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि कानूनों का विरोध करती है और इसे पास नहीं होने देती है। और इस वजह से अभी तक अमेरिका में ये गन कल्चर बढ़ा हुआ है और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। आज की वीडियो में महज इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तुषार, धन्यवाद।